हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम रामसर साइट्स को कवर करेंगे। भारत में अब टोटल रामसर साइट्स हो चुकी हैं 101। लेटेस्ट को देखेंगे, साथ में पुराने भी रिवाइज करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं। और रामसर साइट्स होती क्या हैं? तो रामसर साइट्स बेसिकली ऐसे वेटलैंड्स होते हैं, ऐसी आर्द्र भूमियाँ होती हैं जिनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है, जिनको संरक्षण की ज़रूरत है। अगर नहीं संरक्षित किया गया तो फिर वो लुप्त हो जाएंगी, वो आर्द्र भूमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह के सारे वेटलैंड्स को एक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है, जैसे कहते हैं रामसर लिस्ट ऑफ साइट्स। और इसके लिए फरवरी 1971, अच्छे से आप जानते होंगे, एक कन्वेंशन हुआ था ईरान में एक जगह है रामसर नाम की, जहाँ पर ये कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए इसका नाम है रामसर कन्वेंशन। इस कन्वेंशन में ही बात की गई थी कि वेटलैंड्स जो हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और जो हमारे पशु पक्षी होते हैं या फिर लोगों के लिए भी किस तरह से फ़ायदेमंद हैं वेटलैंड्स। तो इसीलिए वेटलैंड्स को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और वहीं पर ये डिसाइड किया गया उस कन्वेंशन के अंदर ही कि दुनिया भर में जितने भी ऐसे वेटलैंड्स होंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कंजर्वेशन की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और फिर उन पर ध्यान दिया जाएगा, उन पर फोकस रखा जाएगा। ठीक है, तो उसी में हम देखते हैं कि इस लिस्ट के अंदर भारत के टोटल 101 रामसर साइट्स अभी शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हम देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 5 अगस्त 2026। 5 अगस्त 2026 तक अगर देखा जाए तो भारत में टोटल रामसर साइट्स हो चुके हैं 101, 101। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट है। और लेटेस्ट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का ग्लॉ लेक, जिसे 5 अगस्त के दिन ही शामिल किया गया है, और यह अरुणाचल का पहला रामसर साइट है। इसे इंडिया का 101वां रामसर साइट बनाया गया है एंड स्टेट्स फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये प्रिस्टीन फ्रेश वाटर लेक है जो कि कामलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लोकेटेड है, सिचुएटेड है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी विच हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 100th रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो 100वां रामसर साइट भारत की कौन सी है? जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी है, और ये है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। इसे सुरहा ताल के नाम से भी जानते हैं। 5 जून 2026 में इसे शामिल किया गया था इस लिस्ट में, और ये उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। 5 जून को क्या होता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। 2026 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन इसे डेजिग्नेट किया गया था एज द 100th रामसर साइट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश की ये 13th रामसर साइट है। ठीक है, ना यहाँ पर रिसेंटली एडेड कुछ देख लेते हैं। 101वां रामसर साइट हम देख चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश का ग्लॉ लेक। फिर 100th रामसर साइट है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी यूपी के अंदर, जिसे सुरहा ताल भी कहते हैं। फिर 99th रामसर साइट में शामिल हुआ था शेखा लेक बर्ड सेंचुरी, ये भी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। फिर 98 था पटना बर्ड सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में ही है, एटा डिस्ट्रिक्ट में। 97th रामसर साइट है छारी डांड, जो कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। 96 थी सिलीसेड लेक, जो कि राजस्थान में है। और 95th है कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़ के अंदर। विच वेटलैंड बिकेम द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ छत्तीसगढ़? तो पीछे हमने देखा ना, कोपरा रिजर्वायर, जो कि 95th रामसर साइट है। ये एकमात्र रामसर साइट है छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट है। कोपरा रिजर्वायर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 12 दिसंबर 2025 में इसे डिक्लेयर किया गया एज द रामसर साइट। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस इसको मिला है। टाइप क्या है इसका? रेन फेड फ्रेश वाटर रिजर्वायर है ये। अब इम्पॉर्टेंस क्या है? अगर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो रिच एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी, माइग्रेटरी बर्ड्स और एक्वाटिक वेजिटेशन यहाँ देखने को मिलता है। और ह्यूमन बेनिफिट्स क्या है? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इरिगेशन सपोर्ट और लाइवलीहुड्स फॉर नियर बाय विलेजेस। इन सभी इम्पॉर्टेंस को इसकी देखते हुए इसे इस लिस्ट में शामिल किया गया है। रिसेंटली सिलीसेड लेक, जो कि राजस्थान में है, और कोपरा जलाशय, जो कि छत्तीसगढ़ में है, इन्हें डेजिग्नेट किया गया है क्या? तो पीछे हम बात ही कर रहे हैं रामसर साइट्स की, तो रामसर साइट्स के रूप में इन्हें डेजिग्नेट किया गया है। सिलीसेड लेक राजस्थान में ह्यूमन मेड लेक है इन द बफर जोन ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व। महाराजा विनय सिंह के द्वारा इसे 1845 में कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, और ड्रिंकिंग वाटर अलवर सिटी को सप्लाई करने के लिए इसे बनवाया गया था। सेमी एरिड रीजन में लोकेटेड है, और रीजनल बायोडाइवर्सिटी के लिए ये की वाटर सोर्स है। वहीं कोपरा जलाशय जो छत्तीसगढ़ में है, इसकी बात करें तो महानदी रिवर के अपर कैचमेंट में ये रिजर्वायर है। एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, डाइवर्स वेटलैंड हैबिटेट को सपोर्ट करता है, और माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं, इनके लिए भी ये हैबिटेट है।
अब बाकी सारे भी रामसर साइट्स इन स्टेट्स की देख लेते हैं। राजस्थान में टोटल 5 रामसर साइट्स हैं। केवलादेव नेशनल पार्क, सांभर लेक, खिचान वेटलैंड, मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और सिलीसेड लेक। ठीक है, टोटल 5 हैं। और छत्तीसगढ़ में एकमात्र कोपरा जलाशय ही है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। गोगाबील लेक recently declared the 94th रामसर साइट is located in which Indian state? गोगाबील लेक बिहार के अंदर है, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। कटिहार डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है वहाँ पर है। इसे रामसर साइट के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। ये एक ऑक्सबो लेक है बिटवीन द महानंदा एंड गंगा रिवर्स। और रामसर कन्वेंशन 1971 का, उसके तहत इसे रामसर लिस्ट में शामिल किया गया है। Which international treaty focuses on the conservation and sustainable use of wetlands? स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, रामसर कन्वेंशन है ये, जिसे 1971 में ईरान में जगह है रामसर जहाँ पर साइन किया गया था। पर्पस है टू प्रमोट कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स थ्रू रीजनल एक्शंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंडिया के पार्टिसिपेशन की बात करें तो भारत ने इसे साइन किया था 1 फरवरी 1982 में, और ये फोर्स में भारत में 1982 में ही आ गई थी। इंडिया इसकी पार्टी है, रामसर कन्वेंशन की पार्टी है, कमिटेड टू वेटलैंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़। व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एनुअली? तो 2 फरवरी के दिन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाया जाता है हर साल। थीम 2026 के लिए है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। 2 फरवरी के दिन ही 1971 में रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था, इसलिए 2 फरवरी का दिन लिया गया इसे मनाने के लिए। ऑब्जेक्टिव है इस दिन को मनाने का टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स फॉर पीपल एंड द प्लानट। और एक्टिविटीज़ कई तरह की होती हैं, जैसे सेमिनार्स, नेचर वॉक्स, एजुकेशनल इवेंट और अवेयरनेस कैंपेन किए जाते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर। व्हेन वाज गोकुल जलाशय इन बिहार डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट इन 2025? वो बिहार में है गोकुल जलाशय, जिसे रामसर साइट का दर्जा 26 सितंबर 2025 को दिया गया था। अगर स्टेट स्पेसिफिक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये डेट भी याद रखिएगा कि अगर लेटेस्ट है तो किस दिन उसको शामिल किया गया रामसर लिस्ट के अंदर। गोकुल जलाशय बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में लोकेटेड है, भारत का 93rd रामसर साइट है। ये एक ऑक्सबो लेक है ऑन द सदर्न एज ऑफ रिवर गंगा। ये नेचुरल फ्लड बफर के रूप में काम करता है और 50+ बर्ड स्पीशीज़ को ये यहाँ पर सपोर्ट करता है, सहारा देता है। इट इज़ द सोर्स ऑफ फिशिंग, फार्मिंग एंड इरीगेशन लाइवलीहुड्स। और यहाँ पर लोकल विलेजर्स के द्वारा एनुअल कैचमेंट क्लीनिंग फेस्टिवल भी मनाया जाता है, तो लोकल ट्रेडिशन भी गोकुल जलाशय से जुड़ा हुआ है। विच इंडियन स्टेट बोस्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड्स? तो सबसे ज़्यादा संख्या रामसर आर्द्र भूमियों की कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु में टोटल 20 रामसर साइट हैं। सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, 13 रामसर साइट्स हैं। और बिहार थर्ड पर है 6 रामसर साइट्स के साथ में। टोटल पूरे भारत में 101 रामसर साइट्स हैं। When was उदयपुर झील इन बिहार डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट इन 2025? तो ये 26 सितंबर, बिहार का जो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील दोनों को ही 26 सितंबर 2025 में इसके अंदर शामिल किया गया। अब उदयपुर झील कहाँ है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। ये ऑक्सबो लेक है। 280 प्लांट स्पीशीज़ को ये होस्ट करती है, इंक्लूडिंग एलिसिकार्पस रॉक्सबर्गियानिस। ये एंडेमिक है, ये जो प्लांट स्पीशीज़ है यहाँ की एंडेमिक है। इसके अलावा 35 माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ के लिए भी ये विंटरिंग ग्राउंड है, इंक्लूडिंग वल्नरेबल कॉमन पोचर्ड। और ये भारत की 92nd रामसर साइट बनी थी, ये जो झील है। विच रामसर वेटलैंड इन इंडिया इज़ रिनोन्ड फॉर इट्स फुमडीज फ्लोटिंग आइलैंड्स? के लिए कौन सा रामसर वेटलैंड है जो जाना जाता है? ये लोकटक लेक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये फुमडीज़ के लिए फेमस है। फुमडीज़ यानी फ्लोटिंग वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वो भी यहीं पर लोकेटेड है। 266 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये है लोकटक लेक। और इसे केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है उसके साथ में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। अब ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की शुरुआत 1990 में 1990 में की गई थी। ऐसे वेटलैंड्स का रजिस्टर है ये जो वेटलैंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, पोल्यूशन या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हो रहे हैं दिन ब दिन, उसकी वजह से यहाँ पर चेंजेस होने शुरू हो गए हैं, या तो चेंजेस लगातार हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं ऑलरेडी। बाकी सब जो शामिल किए जाते हैं रामसर लिस्ट में, उनका हमें कंजर्वेशन करना है ना, वो क्योंकि बहुत सारे पशु पक्षी वहाँ पर डिपेंडेंट हैं, ह्यूमन डिपेंडेंट है उन वेटलैंड्स पर, तो उनका कंजर्वेशन करना है। लेकिन मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में उनको शामिल किया जाता है जिनका कंजर्वेशन तो करना ही है, लेकिन अफेक्टेड वो ऑलरेडी हैं,
तो उन पर थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। वो प्रायोरिटी में होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल कंजर्वेशन के लिए प्रायोरिटी पर इनको रखा जाएगा। तो ये दो हमारे शामिल है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर। एक है लोकटक लेक, ठीक है, जो मणिपुर में है, और दूसरा केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर। रामसर लिस्ट का ही ये पार्ट है। ऐसे वेटलैंड्स को ट्रैक करता है जो कि इकोलॉजिकल थ्रेट्स को फेस कर रहे हैं ऑलरेडी। आई होप इट इज़ क्लियर। तो लोकटक लेक है जिससे जो फुमडीज़ के लिए फेमस है, और वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क यहाँ पर ही है लोकटक लेक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विच रामसर वेटलैंड इन इंडिया फंक्शंस एज अ सेडिमेंटेशन रिजर्वायर। ये है रुद्र सागर लेक, त्रिपुरा के अंदर है ये। यहीं पर 3 दिन का नीर महल जल उत्सव मनाया जाता है। 15 सितंबर 2019 में मनाया गया विद अ बोट रेस एंड स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स एट रुद्र सागर लेक। नीर महल एक वाटर पैलेस है जो कि रुद्र सागर लेक के बीच में बनवाया गया बाय महाराजा वीर विक्रम किशोर मणिक्य इन 1930 एज हिज समर रिजॉर्ट बीइंग इंस्पायर्ड बाय मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबंस वेटलैंड है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर। और ये तो गलत है, अब 101 वेटलैंड्स हो चुके हैं भारत में। वेटलैंड्स आर द स्मॉल प्लांट लाइफ हैबिटेट्स एंड स्पीशीज कंटेन्ड इनसाइड वाटर रिसोर्सेज दैट नॉट ओनली वाटर बॉडीज बट एनवायरमेंट्स एज अ होल। वर्ल्ड का पहला रामसर साइट कौन सी थी? पहली रामसर साइट दुनिया की कोबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में। इसको भी याद रखिएगा। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ रामसर साइट काउंट? तो भारत रामसर साइट काउंट के मामले में देखा जाए तो भारत विश्व स्तर पर तीसरे नंबर पर आता है। टोटल 101 साइट्स भारत में हो चुकी हैं। नंबर 1 पर इसमें यूनाइटेड किंगडम है, यूके में टोटल 176 रामसर साइट्स हैं। सेकंड पर आता है मैक्सिको 144 रामसर साइट्स के साथ, और थर्ड नंबर पर है भारत। विच रामसर वेटलैंड इन इंडिया इज सिचुएटेड इन लद्दाख? लद्दाख में है सोकर वेटलैंड। सोकर वेटलैंड भारत का 42nd रामसर साइट इसको बनाया गया था, और लद्दाख का ये दूसरा है। लोकेटेड इन चांगथांग रीजन, इंक्लूड्स स्टार्ट सपुक सो जो कि फ्रेश वाटर लेक है, एंड सोकर सलाइन वाटर लेक है। और इस नाम का मतलब क्या है? वाइट लेक ड्यू टू सॉल्ट डिपॉजिट। की इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है, और मेजर ब्रीडर्स यहाँ पर हैं ब्लैक नेक्ड क्रेन, बार हेडेड गूज, रडी शेल्डक और ब्राउन हेडेड गल। विच रामसर साइट इन इंडिया इज लोकेटेड इन राजस्थान? राजस्थान में है सांभर लेक, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अलावा दीपोर बिल असम में है, कांचली वेटलैंड पंजाब में है, और सोकर वेटलैंड लद्दाख के अंदर है। विच रामसर वेटलैंड इन इंडिया नॉट सिचुएटेड इन पंजाब? पंजाब में केवलादेव नेशनल पार्क नहीं है, ये राजस्थान के अंदर है। बाकी सारे हरिके, कांचली और रोपड़ ये सारे हैं पंजाब में। केवलादेव नेशनल पार्क लोकेटेड है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, फॉर्मरली नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ये डिक्लेयर की गई थी 1985 में, बर्ड सेंचुरी बनी 1956 में, और नेशनल पार्क के रूप में 1981 में इसे डिक्लेयर किया गया। इट वॉज रीनेम्ड केवलादेव फॉर द एंशियंट टेम्पल in the park dedicated to the Hindu god Shiva. Which Ramsar site in India is the largest coastal lagoon? ये है चिल्का लेक। लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है भारत में, ओडिशा में सिचुएटेड है। एरिया इसका देखिए 1165 स्क्वायर किलोमीटर का है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया। लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लगून है एशिया में, और सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है वर्ल्ड में। It was designated as a Ramsar site, the wetland of international importance under the Ramsar Convention. Which of the following are not the Ramsar sites in India? तो हरिके लेक है, केवलादेव नेशनल पार्क है, चिल्का लेक भी है। पुलिकट लेक और नागार्जुन सागर लेक इसमें शामिल नहीं है, तो आंसर इसका बी सही होगा। 2 and 5 ये रामसर साइट्स नहीं हैं। नागार्जुन सागर लेक तेलंगाना में है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। हाउ डज बीइंग डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट अफेक्ट अ वेटलैंड्स पब्लिक प्रोफाइल? तो जब भी किसी साइट को रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है किसी वेटलैंड को, तो उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और रिकग्निशन उसका बढ़ जाता है। इंक्रीज्ड विजिबिलिटी एंड रिकग्निशन। विच इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? ये है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये। 0.2 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 20 हेक्टेयर्स पर ये इसका एरिया है, और 15 अक्टूबर 2012 में इसे शामिल किया गया था रामसर साइट के अंदर। Which Ramsar wetland in India is famous for being a habitat for olive ridley sea turtles? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, भितरकनिका मैनग्रोव्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा और महानदी रिवर्स
की एस्चुरी पर लोकेटेड है इन केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। रामसर साइट के रूप में 2002 में इसे डेजिग्नेट किया गया और नेशनल पार्क का स्टेटस 1998 में मिला था। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है आफ्टर सुंदरबंस। न्यूट्रिएंट फ्लो फ्रॉम भितरकनिका सपोर्ट्स द गहिरमाथा मरीन सेंचुरी, जो कि एक नेक्स्टिंग साइट है फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑलिव रिडले टर्टल पॉपुलेशन। विच रामसर वेटलैंड इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज अ ग्लेशियल वेटलैंड? ये है चंद्रताल वेटलैंड। 14,100 फीट के एल्टीट्यूड पर ये लोकेटेड है स्पीति और लाहौल डिस्ट्रिक्ट में, 6 किलोमीटर फ्रॉम कुंजुम पास। इसका मतलब क्या है? चंद्रताल का मतलब है क्रिसेंट शेप्ड मून लेक। स्वीट वाटर लेक है, लगभग 2.5 किलोमीटर चौड़ी है। रिवर सोर्स है इसका चंद्र रिवर विच मर्जेस विद भागा टू फॉर्म चंद्रभागा या फिर चेनाब रिवर। और विजिटिंग पीरियड इसका समर मंथ्स ही है क्योंकि सर्दियों में ये फ्रीज हो जाती है, ठीक है, फ्रोजन इन विंटर। अच्छा, ये भी एक चीज़ याद रखिएगा, लेक चंद्रताल जो है इसे चाइनीज ट्रैवलर हुएन सांग के द्वारा लोहित्या सरोवर के रूप में बोला गया था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कभी कि लोहित्या सरोवर कौन सा है, तो चंद्रताल लेक को ही इस नाम से भी पुकारा गया था चाइनीज ट्रैवलर हुएन सांग के द्वारा। विच वेटलैंड वॉज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट रामसर साइट? ये है चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। चिल्का लेक है ओडिशा में, केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान में। 1981 में इन्हें रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया था और भारत के पहले रामसर साइट थे ये वेटलैंड्स दोनों। चिल्का इज अ brackish lake separated from Bay of Bengal by a long sandy ridge. It was placed on the Montreux record in 1993 due to problems caused by siltation and sedimentation which was choking the mouth of the lake. इसके लिए चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी रिसीव द रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड फॉर 2002। विच रामसर वेटलैंड इन इंडिया इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश? ये है कोलेरू लेक, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स है ये बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, आंध्र प्रदेश में। हैबिटेट एंड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स सच एज साइबेरियन क्रेन, आइबिस, पेंटेड स्टॉक, ग्रे पेलिकन एक्सेट्रा। 2002 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं कोलेरू बर्ड सेंचुरी और अटापाका बर्ड सेंचुरी। विच टू रामसर साइट्स इन इंडिया आर लिस्टेड अंडर द मॉन्ट्रस रिकॉर्ड? हम कई बार देख चुके हैं, केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है ये लिस्ट है ऑफ द रामसर साइट वेयर द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द वेटलैंड हैज़ चेंज्ड और इज लाइकली टू चेंज ड्यू टू पोल्यूशन और एनी अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस। विच रामसर साइट इन इंडिया इज लोकेटेड इन गुजरात? गुजरात में है इनमें से नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। ये होम है टू ऑलमोस्ट 250 बर्ड स्पीशीज़। गुजरात में लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है अमंग लार्जेस्ट इन इंडिया और इसे बर्ड सेंचुरी के रूप में 1969 में डिक्लेयर किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज़ नॉट लोकेटेड इन तमिलनाडु? तो तमिलनाडु में है वेलोड बर्ड सेंचुरी, वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी और कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी, तीनों ही हैं। ये जो है रंगनाथित्तू बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु के अंदर नहीं है। फिर कहाँ है? ये कर्नाटका में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। कर्नाटका में ये लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। इसके अलावा कर्नाटक में कौन सी हैं? मंड गद्दे बर्ड सेंचुरी, मगादी बर्ड सेंचुरी, बोनल बर्ड सेंचुरी, गोदावी बर्ड सेंचुरी, बांकापुरा अट्टीवेरी बर्ड सेंचुरी, घाटप्रभा बर्ड सेंचुरी और आदिचुंचनागिरी बर्ड सेंचुरी। विच स्टेट इन इंडिया इज होम टू द वेम्बनाड वेटलैंड? ये है केरला में। वेम्बनाड लेक लॉन्गेस्ट लेक है भारत की, लोकेटेड इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ केरला। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यहीं पर होती है इसी लेक के अंदर। कुमारकोम बर्ड सेंचुरी भी इसी वेटलैंड सिस्टम के अंदर लोकेटेड है। कोची और अलापुजा जो है इसके किनारे स्थित हैं ये दोनों शहर। विच रामसर वेटलैंड इन इंडिया इज़ पॉपुलरली कॉल्ड भोजताल? भोजताल के रूप में भोज वेटलैंड को जानते हैं, ये मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर है। अपर लेक भी इसे कहा जाता है। इसे किंग भोज ऑफ परमार डायनेस्टी के जो राजा भोज थे उनके द्वारा बनवाया गया था 11वीं सेंचुरी में, जो कि भोपाल सिटी के भी फाउंडर हैं। इसे कोलांस रिवर पर कंस्ट्रक्ट करवाया गया, डैम भी एक बनवाया गया है, भदभदा डैम इसके अंदर, और फॉर्मरली अपर लेक या बड़ा तालाब के रूप में इसे जानते थे। मार्च 2011 में भोजताल इसका नाम रखा गया किंग भोज को ऑनर करते हुए। विच रामसर वेटलैंड इन इंडिया इज सिचुएटेड इन बिहार? बिहार में है काबरताल वेटलैंड, ये सारे हैं बिहार के अंदर ही। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, काबर झील या काबरताल, नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी। विच रामसर साइट इन इंडिया इज अ मैन मेड वेटलैंड फेमस फॉर बर्ड वॉचिंग? ये है सुंदरबंस वेटलैंड।
वेस्ट बंगाल में है, 1984 में इस्टेब्लिश हुआ। कोर रीजन ऑफ सुंदरबंस टाइगर रिजर्व। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में शामिल हुआ। बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट हुआ यूनेस्को के द्वारा 2001 में। और रामसर वेटलैंड ये बना जनवरी 2019 में। विच रामसर वेटलैंड इन इंडिया इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है सुरिनसर मानसर लेक, जिसे रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया 2005 में। पार्ट ऑफ द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स एंड इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। विच रामसर वेटलैंड इन इंडिया इज लोकेटेड एट द हाइएस्ट एल्टीट्यूड। ये है सो मोरिरी लेक, जो कि लद्दाख के चांगथांग प्लेट्यू पर है। सो मोरिरी वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व का ये पार्ट है। लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड लेक इन इंडिया। और नेचर ऑफ वाटर कैसा है, ओलिगोट्रॉफिक एंड एल्कलाइन। विच वेटलैंड बिकेम सिक्किम्स फर्स्ट रामसर साइट। ये है केचियोपालरी वेटलैंड, सिक्किम के ग्यालशिंग डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। सेक्रेड लेक विद कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पॉर्टेंट। 15 जुलाई 2024 में इसे डेजिग्नेट किया गया रामसर साइट के रूप में, और सिक्किम में ये पहला रामसर साइट है। इकोसिस्टम देखें तो हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट वेटलैंड है, पार्ट ऑफ सिक्किम्स रिच बायोडाइवर्सिटी। इन विच ईयर वॉज चिल्का लेक डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट। ये ईयर है 1981। चिल्का लेक ब्रेकिश वाटर लगून है। ये लोकेशन देखें, पुरी खुर्दा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट एट द माउथ ऑफ दया रिवर फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। गोदावरी नदी साउथ में है इसके, और महानदी रिवर है नॉर्थ में। बायोडाइवर्सिटी काफ़ी यहाँ देखने को मिलती है। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, रिच फिशरी रिसोर्सेज सपोर्टिंग लोकल लाइवलीहुड्स। वुलर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। ये है जम्मू कश्मीर में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है भारत में, सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया। इसे वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में 1990 में शामिल किया गया। रिवर झेलम इसका वाटर सोर्स है। फिर यहाँ पर आइलैंड भी है, जैना लैंक, बिल्ट बाय किंग जैनुल अबिदीन, एंड इट इज़ कंसिडर्ड अ रेमनेंट ऑफ एंशियंट सतीसर लेक। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड्स। पीछे हम देख चुके हैं, यूनाइटेड किंगडम है, यूके ऑप्शन बी करेक्ट है। टोटल 176 रामसर साइट्स हैं यूनाइटेड किंगडम में। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड। ये भी हम देख चुके हैं, तमिलनाडु है, जहाँ पर 20 रामसर साइट्स हैं। सेकेंड पर आता है उत्तर प्रदेश विद 13 साइट्स। ना यहाँ पर लिस्ट दी गई है 2026 अपडेटेड के साथ में, मतलब टोटल जो 101 हैं हमारे यहाँ पर, वो सारे यहाँ पर ये दोनों लिस्ट के अंदर दिए गए हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में देखते हैं केवल एक ही है, कोलेरू लेक। असम में भी एक ही है, दीपोर बिल। बिहार के अंदर 6 हैं, हम देख चुके हैं। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ये दोनों रिसेंट के ही ऐड किए गए हैं। फिर गोवा में है नंदा लेक। गुजरात में 4 हैं, खिजादिया, नल सरोवर, थोल और वधवाना। हरियाणा के अंदर 2 हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिमाचल में 3 हैं, चंद्रताल, पोंगडैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रेणुका लेक। रेणुका लेक सबसे छोटी है भारत की। फिर जम्मू कश्मीर में 5 हैं, होकरसर वेटलैंड, हैगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालबुग है, फिर मानसर, सुरिनसर और वुलर लेक। झारखंड में 1 ही है, उधवा लेक। कर्नाटका में 4 हैं, रंगनाथिट्टू, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघनाशिनी और मगदी-केरे कंजर्वेशन रिजर्व। केरला में 3 हैं, अष्टमुडी, सस्थमकोटा और वेम्बनाथ कोल। लद्दाख में 2 हैं, सोकर और सोमोरिरी। मध्य प्रदेश में 5 हैं, भोट वेटलैंड, साख्या सागर, सिरपुर लेक, यशवंत सागर और तवर रिजर्वायर। महाराष्ट्र में 3 हैं, लुनार लेक, नंदुर मधमहेश्वर और थाने क्रीक। मणिपुर में 1 ही है, लोकतक, और मिजोरम में भी 1 ही है, पाला वेटलैंड। उड़ीसा में 6 आ जाते हैं, अंसुपा लेक, भीतरकनिका मैंग्रोव, चिल्का लेक, हीराकुड रिजर्वायर, सतकोशिया जॉर्ज और तंपारा लेक। पंजाब में भी 6 हैं, ब्यास कंजर्वेशन, हरिके, कांजरी, केशवपुर, मियामी, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रूपर्ड वेटलैंड। राजस्थान में 4 हैं, केवलादेव, सांभर, खिचान, मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। फिर आते हैं तमिलनाडु में 20 हैं, ठीक है, ये सारे। सिक्किम में 1 ही है, केचियोपालरी। त्रिपुरा में 1 ही है, रुद्रसागर। उत्तर प्रदेश में 11 हैं, जिसमें जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ये 100th रामसर साइट है भारत की। उत्तराखंड में 1 ही है, असम बैराज, और वेस्ट बंगाल में है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरबंस वेटलैंड। सुंदरबंस ये लार्जेस्ट है भारत का। तो इस तरह से हमारी रामसर साइट्स की ये लिस्ट यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो टॉपिक वाइज पीडीएफ या फिर मंथ वाइज या फिर ईयरली पीडीएफ, ये भी सब आपको इनो पाठशाला ऐप पर मिल जाएंगी। सारी पीडीएफ पेड हैं। आप अधिक जानकारी के लिए इस दिए हुए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।